समय यही हुआ करता था। जो बोलो श्री प्राणनाथ, यही समय है जो यहाँ पर समय मुकर्रर है, यही है 3 बजे का समय, समझे? 3 से 5 का समय है। पिताश्री ने माताश्री ने बहुत रोका, बरजना मतलब रोका, मना किया उनको। ये तो किसी की बात नहीं सुनी उन्होंने, मानने को तैयार नहीं है। ये तो तैयार होके जाने लग गए। अब देखिए घर है राज मंदिर, उनके घर का नाम है राज मंदिर आज भी। उस मंदिर में देवचंद जी महाराज जी को घर में अंदर बंद कर दिया और बाहर से उन्होंने सांकड़ चढ़ा दी, बंद कर दिया घर के अंदर में। अब कैसे जाओगे? देवचंद जी महाराज जी बहुत दुख पाए। बुखार से दुख नहीं हुआ उनको, इनके रोकने से दुख हो रहा है, मना करने से दुख हो रहा है, उनको कष्ट हो रहा है। जब ये भाव आ गया परमात्मा की प्रति, तो फिर उनको सब दृष्टि दिखता है कि देखो आप लोग अनुचित काम कर रहे हो, आप थोड़ा बुद्धि से काम करिए, मैं नहीं मरूंगा। आप नहीं छोड़ोगे तो हम चले जाएंगे, तो मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। और आप हमको नहीं छोड़ोगे तो मेरी आत्मा जाएगी। क्यों कह रहे हैं यह बात? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब ब्रज से रास में सखियां गईं, ब्रज मंडल से रास मंडल में सखियां जाती हैं, तामसी, राजसी और स्वातसी। तामसी सखी तो वैसी चली गई थी, जैसी थी वैसी चली गई। राजसी सखी कुछ सजने लग गई, तैयार हो रही थी। लेकिन स्वातसी सखी जब घर से निकली तो इतने में उनके पति आ गए, उनके घर के लोग आ गए। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा, ये क्या हो रहा है, कहाँ भाग के जा रही हैं? उन्होंने आड़ा दिवरावा रे बार उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। तो सखी ने क्या किया? उन्होंने उसी समय पर अपने देह को छोड़ दिया। अब सुनना थोड़ी है, बोले उसको करके बताओ। तो देवचंद जी महाराज ने सुना है। इस तरह से राजसी तामसी सखियों का, स्वासी सखियों का ये हाल हुआ था। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं तो जाऊं, मेरा देह यहीं रहेगा। इसलिए सब देखते रह गए, ब्रजमंडल के अंदर सब देखते रह गए, उनके पति, उनके सब सगे रिश्तेदार। लेकिन स्वाति सखी गई और मिली जाकर के एक साथ में, वहाँ जाकर के ब्रजमंडल से रासमंडल में जाने पर एक साथ जोग माया के मंडल में पहुँच गई थी। तो ये बात सुनी नहीं चर्चा में धनी देवचंद जी महाराज जी ने। उन्होंने बोल दिया मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा देह यहीं रहेगा, सो ले लो। या लो देह गे है सब तन की। तो ये आता है उस दिन, जिस दिन पिया प्राणनाथ जी का रासमंडल में पदार्पण होता है, वहाँ जाते हैं सब। बोले एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन में सखी, एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन। पहले निक सीता मसिया वृंदावन में, जिन्हें छोड़ दिए घर बार हो वृंदावन में, जिन्हें छोड़ दिए घर बार हो वृंदावन। दूजे निकसी राजसिया वृंदावन, दिन उलट किए श्रृंगार हो वृंदावन में सखी, एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन में। तीजे निकसी स्वातसिया वृंदावन, जिन्हें छोड़ दिए आकार। होता है आज भी रासमंडल के अंदर में यही बातें होती हैं साथ जी। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने अपने आकार के लिए बोल दिया, हमारा आकार यहीं पड़ा रहेगा, हम तो सुनने के लिए जाएंगे। ये क्यों ये माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए। ये माने नहीं, वो कमजोर तो हो गए थे, 12-13 लंघन हो जाना, इसलिए वे एकदम से चक्कर खा के गिर पड़े भौमरी लेकर के। थमा थमा माता कहे गिरे भौम। अब माता की अवस्था ऐसी थी
कि वहाँ पिताश्री बोलते थे जाने नहीं देना है, बताओ आप। और माता का प्यार, प्रेम, ममत अपने पुत्र के लिए इतना हो रहा था, क्या किया जाए। इसलिए उन्होंने देखा कि अरे अब तो ये बहुत गलत हो गया, खम्मा खम्मा रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ बचाओ भाई। देखो देवचंद जी गिर गए हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दरवाजे खुलवाए, बस दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थे, मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया है। इसलिए माता श्री ने बहुत कठिन शोर करते हुए मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया। ये आकार, ये देह, शरीर की ये आंखें घूम गई और उनके अंदर में कुछ भी अब चेतनता नहीं दिखाई दे रही है। अब बेचैन हो गए माता पिता, एकदम बेचैन हो गए। ओहो अरे देवचंद जी, बहुत बहुत कान के पास जाकर के आवाज लगाई, देवचंद जी देवचंद जी देवचंद जी पुकारा, तुम जाओ कोई नहीं रोकेगा, तुम जाओ चर्चा में, चलो हम पहुंचा के आते हैं, इस तरह से कहा। लेकिन थोड़ी घड़ी बार में उनको चेतनता आती है। ये कुछ न सुनत न सकेगा कुछ ना पहचान पाते ना किसी को सुन पाते हैं। तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के, जाओ तुम वहां पर जाओ श्रीमद् भागवत। और एक बोल दिया कि भट्ट जी को बुलाने वाले आए हैं, ताकि इनको और अच्छा लगेगा हम बुलाने आए हैं, ऐसा कह दिया। तुमको कोई न रोके, चलो पहुंचावे धाया। अरे तुमको कोई नहीं रोकेगा, चलो हम जल्दी से तुमको हम खुद पहुंचा देते हैं। एक याद घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत हो गए, कुछ चेतनता आई। तब उठ बैठे भय मुख हो गया सफेद, मुख तो इस तरह से सफेद हो गया, कमजोर हो गया था। जाओ सुनने को भागवत कोई न बंधे तुम, जाओ तुमको सुनना है, कोई नहीं रोकेगा। मतलब हार गए ना। जब माया के पीछे पड़ोगे, माया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। परमात्मा के पीछे पड़ोगे, परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। पढ़ के तो देखो, पागल होकर देखो, दीवाना होकर के देखो, उसमें दीवाना होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इस तरह से दीवाना होना, इंद्रावती दीवाना होना, सुंदर भाई दीवाना होना, इन सुंदर साथ देखो आप। इनकी दीवानगी तो आप सुनेंगे तो ब्रजमंडल में कैसी दीवानगी थी, रासमंडल में कैसी दीवानगी थी, वो आप रासवाणी में पढ़िए। इस तरह से ये सतगुरु महाराज जी को अब सब बोलते हैं हम तुमको पहुंचा देंगे। लाठी पकड़ ठाड़े भय कहो तो, लाठी लेकर के खड़े हो गए, बोलो तुम कहो तो हम तुमको छोड़ करके आवे। अंदर में लगता है कि हमको देर कर दिया है, वहाँ तो चर्चा प्रारंभ हो गई होगी, ऐसा विचार करते हैं। देवचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर चले, आप कुछ जवाब दिया नहीं, वह तो श्याम जी मंदिर पहुँचे। वहाँ पर आए बैठे सभा में और देखिए सुनने के लिए उनको इतना तन्मयता थी, इतनी तन्मयता थी, एकाग्रचित होकर के उन्होंने इसके बावजूद भी चर्चा को उन्होंने ध्यान से सुना। जब भागवत सुन के फिर के आए घर, बस जब घर लौट करके आते हैं सुन करके, तब ही चैन जो पाइया ठाड़ा थालियां जो, वो दज्जाल, वो बुखार हाथ जोड़ता है, हम जा रहे हैं, हमारा इनके पास काम नहीं है, देवचंद के पास। वो हाथ जोड़ के चला गया। जो भी शैतान होगा, जो भी दज्जाल होगा, माया के सब दज्जाल के रूप हैं ये दज्जाल मतलब ऐसी प्रकृति बना दे, हाथ जोड़ लेंगे भैया, इनके सामने मेरा चलने वाला नहीं है। फिर यहाँ से पथलिया हुए चली, बस पथ लेना कि अब हल्का हल्का आहार, हल्का हल्का आहार लेकर के फिर उन्हें धीरे धीरे करके अब उन्होंने ये स्वीकार किया। दिन दिन चढ़ते गए यही कथनी की हालत, अब दिन दिन चढ़ते 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 उनकी कसौटी की जो परख थी वो उनकी पूरी हो गई। दिन 10-15 हुए कथा सुनते हैं कान, 10-15 दिन के अंदर में उन्होंने देखा आकर के, अब चर्चा सुन रहे थे तब कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ की जय। यहाँ दीदार दिया, आकर के दर्शन दिया। अब इस लीला को समझो साथ जी, आप विचार करिए, जब कोई भी ऐसा बंदा, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, कोई बंदा स्थायी रूप से, अखंड रूप से, नित्य प्रति पुष्टायी रूप से यदि वो चर्चा में बैठता है, तो जो वक्ता है ना, उस वक्ता की दृष्टि उस पर रहती है, याद रखना, उसकी वक्ता की दृष्टि रहती है
इसी तरह से आप सबके बीच में कोई ऐसा वक्ता है, सुनने वाला है, श्रोता है, जिसकी नज़र हमसे मिलती है और उसके द्वारा कुछ परमात्मा का संदेश आता है, उसकी नज़र के द्वारा परमात्मा का संदेश आता है, और वो संदेश क्या देता है? ऐसा सुंदर पैगाम देता है, इतनी सुंदर हमारे लिए इतना अंदर पैगाम देता है कि धन धन हो जाते, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु महाराज जी के सामने आप देखिए, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं चर्चा में, देव योग से इस तरह से अंधड़ चला, समझना, देव योग से अंधड़ चला, चर्चा हो रही है, भट्टी जी बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी बैठे हुए हैं, ऐसा अंधड़ चला और सब अपने अपनी आँख में ऐसे करने लग गए। किसी के है आँख में धूल के कण जाना, रज जाना, वो अपनी अपनी आँख को इस तरह से मलने लगे, अंधेरा सा लगने लगा। और सदगुरु महाराज जी के नज़र के सामने सहस्त्रों सूर्य कैसा प्रकाश हुआ, देखिए आप। सदगुरु महाराज जी की आंखें बंद नहीं हुई, सदगुरु महाराज जी की आंख में कुछ नहीं गया, निर्मल नेत्र हैं, वहाँ उनकी नज़र के सामने वह स्वरूप, अब बताएंगे, वो स्वरूप आके खड़ा हो गया। कौन सा स्वरूप खड़ा हो गया, बोलो। हाँ, वो स्वरूप को आप देखिए, वो स्वरूप वह किशोर अवस्था में, वो स्वरूप जो वृंदावन में खेला था, रास जिनने नमन किया था, वो अखंड स्वरूप यहाँ आकर के खड़ा हो गया। उनकी छवि को निहारिए, सुंदर दर्शन करिए, मुखारविंद को निहारो, उनके तिलक को निहारो, नैना को निहारो, उसको निहारते निहारते ही आँख से आंसू गिर जाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ था भोजनगर में, आज सुना पुनः दर्शन आ गए। वहाँ उन्होंने घुघरू का प्रसाद दिया था, आज बोलते हैं तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते हैं। बोलो आप, रूहो मैं रह ना सकूँ तुझ बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। मैंने देखा है सुंदर भाई को, श्यामा जी को देखा है, सुंदर भाई श्यामा जी अवतार, निरखी आवेश दीदो आधार, उन्हें निरख लिया, पहचान लिया, परख लिया, आकर के वो प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रूबरू बातें कर रहे हैं। जैसी बातें उनको उस में हुई थी, स्वप्न में गए थे भोजनगर के अंदर में, आज प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए हैं और दर्शन दे करके क्या कहते हैं, दो अब पहचानते हो मेरे स्वरूप को, मैं कौन हूँ, बोलो पहचानते हो, अपने स्वरूप की पहचान है तुम्हें। आज ये बातें हो रही हैं प्रथम मुलाकात में। इस मुलाकात में क्या तुम अपने स्वरूप को पहचानते हो? तू कौन, आयत क्यों कर, चल रहा ना यही, ये तू कौन, आयत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़कर कहो वचन। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। आप क्या कहते हैं, मैं मत मापक, अपनी मत मापक, ना पहचानो में आपको। साथ जी इतना भोला बहुत जरूरी है, यदि हम तो पहचानते हैं, पहचानते तो जाओ भैया, समझे, यदि पहचानते हो तो जाओ। उन्हें क्या हुआ, ना मैं पहचानूँ आपको, ना पहचानूँ अपनों घर, पीऊ पहचान भी नींद में। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हो चुका है। पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूँ, यहाँ पर मैं जाग रही हूँ, आपको पहचान रही हूँ। यहाँ मीठी मीठी बातें हुई हैं, उन मीठी मीठी बातों का संबंध हो रहा है, और उस तरह से वो स्वरूप दर्शन दे करके पूरी विगत पूछ रहा है। और ये थोड़े बात नहीं होती है, उनकी बातें हो गई। इतनी बात मिल जाना और बीज मिल जाना, तारतम के बीज वचन उनको कहे गए हैं, ये ध्यान से सुनने योग्य है। ये शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। तुमको मेरे स्वरूप की है पहचान, इतना जानते हैं आप मेरे मालिक हो, खावंद मेरे धनी हो। खावंद का मतलब मेरे धनी, मेरे मालिक, मेरे दुल्हा हो। हम इतना जानते हैं कि दुल्हा खसम जो होता है, कहीं भी जाते हैं वो रक्षा करता है। आप हमारे साथ साथ में, हमको हर पल 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 आपने हमें मदद की है, सहायता की है, हम इतना जानते हैं। आप मेरे खावंद हो। आपको पहचानते हो, कौन कहाँ से आए, बोला आपको पहचान, अपने आप को पहचानते हो। हमने आपको चौपाई सुनाई है
क्या तुम अपने आप को पहचानते हो? कौन हो? कहाँ से आई हो? कहाँ की रहने वाली हो? इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। बस और नहीं दिया जवाब। हम तो इतना बस जानते कि आप हमारे धनी हो। हम कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं, इतना जानते आप हमारे पिया हो, धनी हो। कहिया तुम इतना ही जानते अब बतावे हम। आ गया नहीं? तुम इतना ही जानते हो, हम बताते हैं। यदि बोलते हम जानते तो क्या क्यों बताते वो? तुम इतना ही जानते हो, चलो इतना तो जानते हो कि हम तुम्हारे खसम हैं, धनी हैं, चलो हम बताते हैं आगे, तुमको हम पूरी बात बताते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा भाई सुंदर खेले तुम ब्रजदास में। तुम्हारा नाम सुंदर बाई है साधु जी। तुम ब्रज में भी खेले, जो बात वहाँ कही थी आज बता रहे हैं, और तुम ही रास में भी थी, और मनोरथ पूर्ण न भय ये तीसरा हुआ दिन। तुम्हारी मनो इच्छा पूरी नहीं हुई। कौन सी? दुख देखने की, माया देखने की। ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए तीसरे में आना पड़ा है। अब सब साथ बुलाएंगे आओ अपने धाम। देखो अब तुमको क्या करना है, तुम्हें अब जवाबदारी लेना है। सब साथ को बुला करके अपने धाम में आना, अपने घर आना। तुम्हारा घर परम धाम है और तुम अपने घर वापस आना, तो सबको साथ में लेकर के आना। हम तुमको सुबह पूरी जवाबदारी दे रहे हैं। धनी में साथ कहाँ है कन्या में भेजो तो बोला मान। धनी जी वो साथ हैं कहाँ पर? कहाँ ढूंढेंगे? शेरपुर में ढूंढेंगे? बोलो सुंदर साहब जी। पन्ना धाम में ढूंढेंगे? कहाँ पर मिलेंगे? धनी खुद जवाब देते हैं कि भेजने का काम कैसे करते हैं। धनी साथ को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रजमंडल में एक साथ थे, एक ही जगह थे, समझे? 3 कोनों गांव था, एक ही जगह पर थे ब्रजमंडल, और रास में भी एक साथ थे। लेकिन अब क्या है, मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष, जुदे रवेश, जुदे जुदे में आए हैं। अब तो मोमिन जगह जगह पर ठौर ठौर पर आए हैं, जैसे खेत के अंदर में दाना डालते बिखर जाता है। अब तो ये बिखर गए हैं, इनको ढूंढना है। इन मोमिनों को इस माया से पहचान करवाना है, उनको समझा करके अपने घर वापस लेकर के आना है। तुम ब्रज में थी और रास में थी और यहाँ भी आई हो। ये भागवत कागज तुम्हारा ये तुम्हें खुले कलाम। बोल दिया, ये भागवत कागज तुम्हारा। ये भागवत किसी को शंका थी और होगी तो इसको पढ़ लीजिए आप। लालदास जी महाराज जी बोल रहे हैं, इनकी बात को काटना किसी की बस की बात नहीं है, कोई नहीं काट सकता है। महामती जी बोल रहे हैं, ये भागवत कागज, कागज बोलते पत्र, ये पत्र तुम्हारा है। और पत्र में जो लिखा होता है या तो लिखने वाला जानता है या उससे संदर्भित जिसका वो जानता है। जो पोस्टमैन आता है ना, पत्रवाहक, वो नहीं जान सकता है, समझे? पत्रवाहक लेके आता है पत्र, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है कि वो वस्तु वहाँ पर रखी थी, वहाँ रख कर क्या ऐसा किया था, वो क्या जाने, समझी? पत्रवाहक हैं, संदेश वाहक हैं। मुनि जी संग संदेशड़ा आव्यो समाचार। जब आप इस बात को समझोगे तो आपके अंदर कोई प्रकार का उथल पुथल नहीं होगी। मुनि जी संग संदेशड़ा, सुखदेव मुनि जी साथ में संदेश समाचार आया है। सुखदेव मुनि ने बहुत मेहनत की है कि हमसे ये अखंड वाणी हमसे प्रारंभ हो जाए, हमारे द्वारा प्रकट हो जाए, हमें उस अखंड महाराज का आनंद मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। वाणी क्या कहते, क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बात है, समझे नहीं? ये हद के हैं और बेहद की बात को नहीं जानेंगे। बेहद भूमिका के अंदर में रास है, बेहद भूमिका के अंदर में अखंड लीला हुई है, वो नहीं जानेंगे। लेकिन ये रस को, ये रहस्य को, इस आनंद को जिनके पास तारतम हैं, जिनको सद्गुरु मिले हैं, जिनको ऐसे पिया मिले हैं, वो इस आंकड़ियों को जानते हैं, इस रहस्य को वो जानते हैं साथ जी। इसलिए आप लोग बहुत प्यार से समझो, बहुत सी रहस्यमय बातें हैं। तो धामधनी ने सतगुरु महाराज जी से कह दिया, ये वचन तुमको खोलेंगे, ये शब्द पर अपना ध्यान रखिए आप। इस शब्द पर अंडरलाइन करनी पड़ती है। जब भी तालीम चलती है ना, गुरुजनों से जब सीखते हैं तो उस पर अंडरलाइन, ये वचन तुमसे, दूसरे से ये वचन खुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारी बात है। पत्र पढ़ेगा जिसका है वही पढ़ेगा, और दूसरा नहीं समझ सकता है। और कोई ना खोल
सके ये जो खलक आम। और कोई ना खोल सके, किसी की भी औकात नहीं है, किसी की समर्थता नहीं है। ये जो खलक आम, संसार के अंदर में आम खलक जो सर्वसाधारण है, कोई खोल सकता नहीं है इसका भेद, इसका रहस्य। इसलिए आज तक भी संसार वाले उनकी त्रिधा लीला को नहीं जानता है। साथ जी, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से राम अवतार तक, परशुराम अवतार तक सब लोग वर्णन कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार के बाद में सब शांत हो जाते हैं, उनके बस की बात नहीं है। और उन कृष्ण अवतार के अंदर में त्रिधा लीला होना, देखिए आप 22, 23, 24 कृष्ण के अंदर में, कृष्ण लीला के त्रिधा लीला का होना, जिसका वर्णन आगे वाणी प्रचार में, वितक के फैलाव में आपको सुनने मिलेगा। और इसके बाद में 2 अवतार और कहलाए, एक है बुद्ध और एक है कल की, समझे नहीं? इसलिए वहाँ तक तो किसी की हिम्मत नहीं है, यहीं टूट जाते हैं, यहीं घबरा जाते हैं, यहीं वजन उठा नहीं सकते हैं इसका। इसलिए तुमको खोलें और आम कोई खोल सकता नहीं है। इतना सुन करके हमें तो बहुत गर्व होता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि खोलने की कल दी है, खोलने की चाबी दी है, वो उसका नाम है तारतम। और यही तारतम दिया जा रहा है। ये तारतम सद्गुरु महाराज जी को धामधनी साक्षात दे रहे हैं। अब तुम्हारे पूछने होए तो पूछ ले तुम। देखो, उन्होंने चांस दिया, मौका अवसर दिया कि तुमको अब कुछ पूछना हो, बेशक तुम पूछ लो। यहाँ पर ठहर गए सद्गुरु महाराज जी, पूछ लो, तुमको जो कुछ पूछना हो। फिर हम ऐसे दर्शन नहीं देंगे, इस तरह का दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। जोश में जोश चला जाता है। श्री राज मेरे पाऊं दरस तेरे, श्री राज पाऊं दरस, हे श्री राज मेरे पाऊं दरस तेरे, श्री राज मेरे पाऊं दरस, श्री राज मेरे पाऊं दरस तेरे, श्री राज मेरे पाऊं दरस तेरे। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी। क्योंकि प्रसंग से जितना दूर हो जाएंगे उतना उसके अंदर गैप आ जाएगा। इसलिए चाहते हैं, ये प्रसंग में सुंदर साथ को बड़ी रुचि आ रही है और सब ध्यान से सुन रहे हैं। हमारी नज़र बता देती है, क्योंकि हम सब पर नज़र डालते हैं, सबको नज़र से देखते हैं। चर्चा में सब पर देखना जरूरी है, चर्चा के बाद देखना बंद, समझे? सबको देखना पड़ता है, पता चल जाता है, सुन रहा है, यहाँ जा रहा है, रस जा रहा है। इसलिए सद्गुरु महाराज जी से धामधनी कहते हैं, राज जी महाराज पूछ लो जो पूछना हो, फिर तुमको हम इस तरह से नहीं मिलेंगे। एक बार मिल गए रेगिस्तान में, दूसरी बार मिल गए ब्रज के अंदर में ध्यान में, तीसरी बार आज मिले हैं, इसके बाद नहीं मिलेंगे। सद्गुरु महाराज जी हैरान हो गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहाँ चले जाओगे? बोलो। फिर के इसी तरह से दृष्टि आवे हम। इस तरह से अब तुम्हारी नजर में नहीं आएंगे, तुम्हारी दृष्टि में नहीं मिलेंगे। अब वो तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे? कहाँ पूछ, पता तो पूछ लें, कहाँ जाओगे? इतना तो बता दो धामधनी, आप कहाँ पर विराजमान हो, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। देखा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकार हृदय में बैठेंगे। जब कोई भी ऐसा सुनेगा तो प्रफुल्लित हो जाएगा, इतनी खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी कि अंदर बैठना है, आपको अंदर बैठना है। जब चाहेंगे दरवाजा खोलेंगे, दर्शन कर लेंगे। अंदर बैठना है, जब चाहे ताला खोला और दर्शन कर लिए आपको। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहा है कि ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे, वो भूल गए। वो शब्द खुशी में, प्रसन्नता में ऐसे ही होता है।
जब प्रसन्नता होती तो ऐसे ही हाल होता है। तो उस उत्सुकता में, प्रफुल्लता के अंदर में कहाँ जाओगे? तुम्हारे आकार में बैठे, संतोष हो गया, अंदर बैठना है ना, फिर क्या चिंता है? कहाँ जाए, कहाँ देखेंगे? यहीं मिल जाओगे आप। देखा देखा, फिर क्या पूछना है? जब अंदर ही बैठना है फिर पूछने की बात ही क्या है? जब चाहेंगे तब आपसे बात कर लिया करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पहला शब्द कहा है, उस पहले शब्द पर देवचंद जी महाराज जी ने विचार नहीं किया कि इस बैठेंगे तो, लेकिन ऐसे नजर नहीं आएंगे जो आज दिख रहे हो सामने सामने। और ऐसा हुआ भी। सुंदर साथ जी चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर में चर्चा वार्ता करते थे। 3 बार आते थे धनी, 3 बार आरोकते थे, समझे? आज भी वो मंदिर है। हीरबाई रसोई करते थे और 3 बार सबको दर्शन होते थे, लेकिन सतगुरु महाराज को दर्शन नहीं होते थे। बताओ, उन्हें कहा था नहीं होते थे दर्शन, उनको नहीं होते थे। तब दर्शन नहीं होते, क्या करते थे? ये 69 पातियाँ लिखी हैं। अब पत्र लिखने लगे, पत्र लिख करके लिखते 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 कि हमारी बात तो सुनो। तो यूँ 69 पातियाँ लिखी धाम धनी पर। तब सैया हम भी लिखी, नेक ना दिया उत्तर, जवाब ही नहीं मिला। लड़ी सुंदरबाई पीयू से, ये सुंदरबाई पिया से झगड़ा किया, ये कैसा कर दिया है आपने कि आपने दर्शन दिया और फिर बोल दिया बैठे हो बैठो, हमें दर्शन नहीं मिल रहा है। लड़ी सुंदरबाई पीयू से, बोलो ब्रज रास जागने की, बोलो सुंदर सा जी धाम ब्रज रास की, पर जागने की सुध ना है। जागने की सुध तो इंद्रावती को होने वाली है। बहुत सी बातें हैं ऐसी सुंदर साथ जी, यदि जो कोई वाणी पढ़ता हो, इसमें रुचि रखता हो, उसके अंदर में यदि वो ख्याल रखता हो, तो ये भेद हम खोलने को तैयार हैं। यदि कोई सुनने वाला नहीं तो फिर भेद क्या को खोला जाए? वो बंद रहेगा, चैप्टर बंद रह जाएगा। तो इस तरह से धनी ने, सतगुरु महाराज जी ने बहुत कहा कि अरे अंदर बैठना है, अभी तो उस सकते हैं, लेकिन कल पता चलेगा जब दर्शन नहीं मिलेंगे। बुलाएंगे और यही पत्र लिखेंगे। ये पत्र जब आके इंद्रावती जी मिलेंगी, उनके जेब से गिरेंगे, बोलो ताज्जुब हो जाएगा। अभी इंद्रावती से कोई मुलाकात ही नहीं है, कोई उनसे भेंट नहीं है, लेकिन जब इंद्रावती जी आएंगी, श्री महाराज आएंगे, चरण में प्रणाम करेंगे, वो पत्र उनकी जेब से गिरेंगे। बताओ कौन मानेगा? दुनिया वाला नहीं मानेगा। पत्र गिरे उनके, उन पत्र को देख कर समझ गए जागनी दिन से। तभी तो बिठाया उनको, एकांत बिठाया उनको, उतना लाड दिया उनके साथ में, इतना प्यार दिया कि जो कुछ होना है तो इंद्रावती के द्वारा होना है। इसलिए वो भी कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ जी। हाँ, आदर्श हो गए। इतनी बातें कह करके उनकी प्रारंभ भी जो कहते हैं, इन बातों को करके आप धाम धनी आदर्श हो गए, बैठ तो गए उनके हृदय मंदिर में। अब होता क्या है? अब सतगुरु महाराज जी के जब भी हृदय में बैठ जाएं, जिसके हृदय में बैठ गए, फिर उसको ना वेद पढ़ना, ना शास्त्र पढ़ना, ना कथे पढ़ना, ना पुराण पढ़ना, ना हदीस पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। उनके अंदर बैठते ही क्या हो गया? ये क्षर जगत के अंदर में पूरा मंडल, अष्टावरण, 14 लोक, इस तरह से पूरा मंडल शून्य से लेकर के आखिर परम धाम तक एक एक दृश्य आने लग गया। बताओ, धनी के बैठते ही उनके अंदर में सब कुछ दिखने लगा। जो कुछ चाहो वो सब होने लगा, लेकिन मात्र दर्शन नहीं हुआ। दिखा सब कुछ, वेदों की कंडिकाएं, वेदों के अंदर में जो सूत्र छिपे हुए हैं, जो गूढ़ भाव, सारे के सारे रहस्य कौन खोल रहा है? अब धनी खोल रहे हैं। अंदर बैठ करके पिया ही खोल रहे हैं ना, इसलिए उनको अब वो सब सद वस्तु सब नजर आने लग गई। आया कहाँ तक पहुंची? ब्रज भी, कौन सा ब्रज? अखंड ब्रज। ये जो संसार वाला ब्रज है ना, ये क्षर जगत का है, मृत्यु लोक का है। साथ जी इनको तो अखंड ब्रज दिखा, जिसको बोलते हैं सबलिक। अखंड राज दिखा, जिसको बोलते केवल ब्रह्म। अखंड दिखा। इस तरह से देखते देखते ऊपर चढ़ते चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के शास्त्र की सारी खुल गई। बताओ साथ जी,
खुल गई धनी देवचंद जी महाराज जी को। अब आप पढ़ लो, आपको नहीं खुलेगी। बताओ, आपको नहीं खुलेगी क्योंकि आपको खोलने की जरूरत है, क्योंकि वो सब इसमें रख दिया है वाणी में। उन्होंने ला करके सब कुछ कहाँ रख दिया है, चाहे वेदों का, चाहे पुराण का, चाहे धर्म का, सब कहाँ रख दिया है, कुल्लम में, सब तारतम सागर में रख दिया, नहीं रख दिया। अब तुम ढूंढो कि नहीं उनने कहा था, उनने किया था, तो हमारी भूल है सुंदर साथ जी, ये हमारी स्पष्ट भूल है। इसलिए साथ जी हम सब समझ रहे हैं, हम सब जानते हैं, और आप भी सब जानते हो, ऐसी बात नहीं है, आप भी सब जानते हो, परंतु आप पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, भाई रे भागवत हाट ना चाले। समझ लीजिए बात को, भागवत को तुम व्यापार बनाते हो, इससे तुम जो है अपना धंधा करते हो, ये चलेगा नहीं। ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये भागवत हाट नहीं है, बाजार नहीं है। दुनिया वाले बाजार बनाते रहे, लेकिन तुम्हें धनी ने तो वो रस दिया है, ब्रह्मा आनंद रस का, जिसने पान किया है, दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजद। सारी वस्तु, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, हर तरह से सब कुछ प्रातः जैसा, सुबह जैसा, सब कुछ दिखने लग गया उनको। उठ के आए आसने अपने घर विश्राम। आए अपने घर, उठ करके अपने घर आए हैं, और वहाँ पर उन्होंने कुछ आराम हुआ। उसके बाद में उनकी जो बदल गई, उनकी दैनिक चर्चा बदल गई, उनका जो है रूप बदल गया, क्योंकि अब सतगुरु महाराज जी के अंदर में पारब्रह्म अक्षरातीत धामधनी बैठे हुए हैं, और जब बैठे हैं तो वो संभाले हुए हैं, वो जैसा करेंगे वैसा चलेंगे। अब श्यामा जी धनी देवचंद जी महाराज जी अपने मन से नहीं चल सकते हैं, इतना कर लीजिए, अपने मन से चलने वाले नहीं है। यही हुआ था ब्रजमंडल के अंदर में, जब वो नंद के घर में आपका प्रवेश हुआ, जब आए तो ब्रजमंडल में जितनी भी ब्रज बधुएँ थीं, उनके अंदर परम धाम की वो ब्रह्मंगनाएँ आ गई थीं। फिर वो अपने बस में नहीं चली, कोई भी अपने बस में नहीं थी। जो ब्रह्म अंगना थी, वो उनको मार्गदर्शन चल रहा था, वो उन पर आनंद ले रही थी, उनके द्वारा उनका जो रस मिल रहा था। यही होता है, जिन पर धनी प्रसन्न होते हैं, जहाँ धनी बैठ जाते हैं, उनकी इस तरह से क्या होती है, मनोदशा, उनकी सारी एक्टिविटी, सारी रहनी करनी परमात्मा राज्य अक्षरातीत राज्य महाराज जी के हाथ में होती है। वही बैठाएंगे, वही चलाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। अब यह बात मैं किनको कहूं, कौन माने? कौन कहेगा इस बात को, किसको बताया जाए कि हमको दर्शन हुए? हमें ऐसी बातें कही गई हैं, क्योंकि अभी तक आदेश नहीं हुआ था। अब आदेश हुआ था कि सबको बुला के ले आओ। अब सबको बुला के लाने का आदेश हुआ था, सबको कहना बुलाए ले आओ रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक को वाहस किया इसक वास्ते, कहियो कहलाया हक को। इसलिए अब कहाँ है, अब किससे कहूँ? हमने पूछा धनी के साथ कहाँ है, बोले हम सब भेजेंगे हम, काम हमारा भेजने का है, पर तुम उनको सुनाना तुम्हें है, कहना तुम्हें है। ये इस तरह से ऐसा होने लगा। एक ठार कथा मैंने भाई गांगजी देख सवन। एक ही ठौर, एक ही जगह पर भाई गांगजी भाई हैं, और वो भी कायस्थ हैं साथ जी, और उनका घर भी देवचंद जी महाराज जी के घर से पास में है, दोनों घर पास में हैं। एक घर का नाम राज मंदिर है, एक घर का नाम चाकला मंदिर है, दोनों पास में हैं, कायस्थबाड़ा में हैं। इसलिए दोनों मिलकर के वहाँ से आते थे चर्चा में। अब गांगजी भाई हैरान होते हैं, उनके साथ में बातें करना शुरू किया था। वो जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। कथा सुन करके जब उठते हैं, उनके आगे जब यह है गूढ़ ज्ञान की बातें सदगुरु देवचंद जी महाराज जी गांगजी भाई को सुनाते हैं, तब वो राह मीने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दो। ऐसी होती है चर्चा, रास्ते में खड़े खड़े अब चर्चा बाता होती है, तो गांगजी भाई तन्मयता के साथ में सुन रहे हैं, और आप सतगुरु महाराज जी उनको सुना रहे हैं। एक रस हो गए, देह की भान नहीं है, शरीर की सुध ही नहीं उनको। पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए तो ये महामती लालदास जी महाराज जी एक दाखला लाते हैं,
कि उनको अपने देह शरीर की इतनी सुध नहीं है कि पानी भरने के लिए पनिहारी जाती है, और इतने गहरे गहरे कुएं होते हैं, कितनी दूर से आकर के सर पर लेकर के पानी लेकर के जाना, भर कर के जाना, और इतनी देर तक इनका बातें करते रहना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब इतनी लंबी वार्ता हुई तो सामने वाले को टोकना पड़ा। हाँ, फिर दूसरी बेर जाए भरने, ये तू ही ठाणे कहे बचन। तो उन्होंने दूसरी बार भी भर करके आ गई, तो ये वैसे की वैसे खड़े बातें कर रहे दोनों मिल करके। तब वे आपस में बातें करें, वे आके पावन थके भाई मतलब इतना लंबा समय, इतना कि ऐसी कौन सी बातें करते हैं, इनके पैर नहीं थकते हैं, लंबी चौड़ी बात इतनी हो रही हैं। ये चर्चा के रस में देह की ना रखे खबर। ये चर्चा के रस में अपने देह की सुध-बुध नहीं थी इनको। तब वे पनिहारी तीसरे कहे बचनियों कर। अब तीसरे में रहा नहीं गया उनसे, तीसरे बार आकर के पनिहारी क्या बोलती हैं बहनें वो, ये भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो। अरे भाई आप लोग इतनी देर से खड़े हो, हम एक बार दो बार तीसरी बार आए हैं, आपको बात करनी है तो आप बैठ के बात करिए। आप आपके पैर नहीं थके हैं क्या? कब के तुम ठाणे हो, हम 3 बेर फिर आए। हाँ, हम देखा है 3 बेर हो करके, और तुम जब से खड़े बातें कर रहे हो दोनों मिलके, तब जाए शरीर की सुध आवे याद। तब वो जा करके शरीर की सुध बुध ध्यान उनको तब आया, और फिर शुरू हो गए, तो फिर लंबी बात शुरू होने लगी। विचार कहे से तो याद करे बुनियाद। विचार करते करते कौन सी बात कर रहे थे, मूल बात को फिर से शुरू कर देते हैं। यो नित करते रहे गांग जी भाई ने देखे वचन। इस तरह से नित्य प्रति इन दोनों की वार्ता होने लगी। तब देखा गांग जी भाई ने देखा इनके पास ये वचन कहाँ से आए, ऐसा ज्ञान इनके पास कहाँ से मिल गया। हम दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर चर्चा सुनते हैं। आप बताइए साथ जी, विचार करो, जवाब मिल गया नहीं उनका। जो लोग शहर के चौधरी थे वो भी चर्चा सुनते थे, जवाब यहाँ छिपा नहीं छिपा है कि हम भी सुनते हैं और वो भी सुनते हैं, लेकिन देवचंद जी के सुनने में फ़र्क इतना है कि हम फर्ज उतारते हैं, आकर के बैठ के चले जाते हैं, लेकिन वह पुष्टताई के साथ में सुनते हैं। तो यहाँ देखो जवाब कहाँ, कौन सी चौपाई का अर्थ किस जगह पर छिपा होता है, ये आपको समझना पड़ता है। यह बात अगाध है, कछुओं लौकिक रोशन। इनके पास में जो बातें हो रही हैं, जो ये ज्ञान सुना रहे हैं, अगाध हैं, बेशुमार हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई इन बातों को कह ही नहीं सकता है। भट्ट जी ने भी नहीं कहा है, अब उनको क्या पता कि कौन बैठा हुआ है, बताओ। ये बात बेशुमार है, ये भट्ट जी ही ने हमें नहीं बताया, लेकिन देवचंद जी महाराज जी के पास ये चर्चा कहाँ से आ गई। तब गांव जी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते दो। आप पूछ लिया, हम और तुम एक साथ भागवत सुनते हैं, चर्चा दोनों बराबर सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, ये वचन तुम कहाँ से लाते हो, बोलो। ये प्रश्न तुम कहाँ से लियावत तुम मोहे बताओ। कहाँ से लाते हो साथ जी? सब लोग पढ़ते हैं, आज भी आप पूरे वेद शास्त्र पुराण आप मत पढ़िएगा, लेकिन जिनके पास आप बैठ जाओगे वो हैरान हो जाएगा कि ये कहाँ से इसका जवाब लाए हैं, ये प्रणामी ये निजानंद कहाँ से लेकर के आए इसका जवाब। इसलिए उनको हैरानियत होती है कि है तो हमारा, सब हो, सब लोग बोलते वेद हमारा है, पुराण हमारा है, चलो भाई है, लेकिन उसका भेद तो हम जानते हैं ना। जब उनको बताओगे तो एकदम मुंह बाके रह जाते हैं कि ज्ञान की गुड़ की बात इनके पास कहाँ से आ गई, इनने तो कभी उठाई ही नहीं, इनने कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है इन्होंने, पर कहाँ से आ गया। देखिए जवाब सुंदर साथी, आप जो प्रश्न करते हो, आप जो कहा करते हो, उन सब बातों को हमारे धनी पहले कह गए हैं, हमारे पिया सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी महाराज जी पहले कह गए हैं, और उसकी रोशनी डाल रहे हैं महामती लालदास जी महाराज जी, उस पर रोशनी डाल रहे हैं। सुंदर साथ जी सावचेत हो जाओ, आगाह हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये तुम्हारे लिए हमने रख दिया खजाना, तुम्हारे लिए हमने ये अमूल्य धन, जिसको सुन करके बड़े बड़े श्रोता बड़े बड़े ज्ञानी जन भी अवाक रह जाते हैं। तो कहते हैं ये तुम लाते कहाँ से हो, हम तुम दोनों साथ सुनने वाले हैं, ये कहाँ मिले तुमको प्रश्नों। राम जी भाई को जब देखिया, इन प्रश्नों का थोड़े थोड़े रूप में आपको जवाब मिलेगा और सुनने को मिलेगा। जब पिया प्राणनाथ जी प्रचार प्रसार में जाएंगे, उस समय पर हर जगह पर एक एक दो दो प्रश्न आपको सुनाए जाएंगे, और वो सब वाणी के हैं, हमारे नहीं हैं, समझे, वो सब उसी के हैं। उसको सुन करके लोग वक्त बेचैन होते हैं, हैरान होते हैं
यदि ऐसा नहीं कहते ना तो मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में भीम भट्ट श्याम भट्ट हैरान हो गए थे। ऐसा नहीं कहते ना तो गोविंद व्यास हैरान हो गए। गोविंद व्यास सूरत मंगलपुरी धाम के अंदर में, अरे ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, जल्दी से करो 40% लिखो, इनसे जवाब ले लो, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है जो ये बता रहे हैं, और कोई कह नहीं सकता था उन 40 प्रश्नों का समाधान। ये 40 प्रश्न इसी तरह से हदीसों की हो जाएंगे, जो भागवत में है ऐसे हदीसों में भी 40 प्रश्न हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास में खजाना रखा है, हमने उस खजाने को रख तो लिया है, आरती कर रहे पूजा कर रहे, बस घर में हम आरती सजा करके पूजा करके वो लगाते हैं। आप उनको पढ़ो, समझाओ, सुनाओ, सुनो। गांगजी भाई हैरान होकर के बोलने लग गए। हाँ, जब देख लिया कि गांगजी भाई प्यासे हैं, गांगजी भाई जिज्ञासु हैं, बस फर्क इतना है, जो जिज्ञासु हो उसको बताओ, जो प्यासा उसको पिलाओ, जो प्यासा हो मत पिलाओ, लुढ़काओ नहीं इसको। ये ब्रह्म ज्ञान लुढ़काने वाला नहीं है, बहाने वाला नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म सृष्टि के हृदय में रख दो, स्थिर रहेगा ये, समझे नहीं? दूसरा तो पचा ही नहीं सकता इसको, कोई नहीं इसको पचा सकता है। इसलिए इसको उन्होंने जब देखा, गांगजी भाई को देखा, वस्तु का पूरा पात्र, फिर सुंदर साथ जी ये प्रसंग आया है प्रकटवाणी के अंदर में, जब उन्होंने कहा कि जगाना है, सबको लेना है, तब वहाँ पर गांगजी भाई बोलते हैं, और ये लहरों पर लहरें मारे घेर, माहिदित भवनिया फेर, बताओ न खंगरी को ले जाए तोर, ये तो खड़ा ना रहने पावे कोई, किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है कि धर्म पर खड़ा रहेगा? माया तो इस तरह से है, कौन आएगा तुम्हारे साथ में, कौन सुनेगा? बड़े घबराओ नहीं, समझे नहीं? 7 माहें आवसी, धनी 7 माहें आएंगे, समझे? यहीं पर घर घर बसता देसी धनी, घर घर में वस्तु देंगे धनी आकर खुद, उन्होंने कहा है कि हम देंगे, तो झूठे थोड़ी होंगे, देने जाएंगे घर घर, इंद्रावती जी घर घर देने जाएंगे। तो साथ जी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे तत्व ज्ञान को चर्चा को आप ये मत समझना कि हमारी मजल कम है, हमें जो तत्व समझना है वो मूल है हमारा, जड़, फाउंडेशन, फॉर्म, मुख्य आधार पहले हमारा पक्का होना चाहिए। हम कुछ तरह से नाचना कूदना भगना नहीं है। सुंदर साथ को हम धनी से बात करके आते हैं, गुम्मट जी से, पिया जी से, छत्साल जी से, कि जो कुछ कहलवाओगे वो कहेंगे, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, समझे? तो धाम धनी कहलवा रहे हैं, तो सुनो आप। ऐसा खुशबू की डिब्बी खोली, वो खुशबू परम धाम की, वो ब्रज की, वो रास की, वो अखंड ज्ञान की, उन्होंने जब डिब्बी खोली उसकी खुशबू से आप गांगजी भाई जिज्ञासु जोर, उनके अंदर में जिज्ञासा की अब इतनी पराबान बढ़ गई कि वो हमसे रहा नहीं जाता, अब नहीं रहा जाता। और जब जिज्ञासु हुए, अब देख लीजिए वही भट्ट जी, कांजी भट्ट जी वहीं पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर गांगजी भाई ने अब नहीं जाना, वहाँ बैठे बैठे मेरे कुछ नहीं मिला है, यहाँ तो ये सुनते ही चलो हमारे घर, बोलो घर ले गए, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी, बहुत चितलाए, बहुत प्यार से उन्होंने सेवा की है, बड़े प्यार से उन्होंने देखा कि ये वस्तु तो यहाँ पर मिलने वाली है। तब कछु आगे चले, बीतक बताई, तब उनको आगे बताया, और फिर बीतक अपने मूल जन्म से लेकर के, उमरकोट से लेकर के, जो सुंदर साथ आज तक नहीं आए थे, सुन लीजिए वो बीतक अब फिर से शुरू हो गई। हमने कहा था एक ऐसा बहाना बनाएंगे लालदास जी महाराज जी, ऐसा संयोजन बनाएंगे, ऐसा रहस्य करेंगे ताकि जो ना आए हो वो उसको सुन ले रहे और फिर जुड़ जावे आगे तक के लिए। और जो 4 दिन बाद फिर नहीं आया, फिर मतलब 3 चांस देते हैं लालदास जी महाराज, एक नहीं 3 बार चांस देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बताना शुरू करते हैं, फिर पीछे लौटेंगे नहीं। देखो फिर जन्म से लेके आए नए नगर, जन्म से लेकर के, अब याद करो आप जो अभी तक सुन ली है, जन्म से लेकर के विक्रम संवत 1638 की साल से लेकर के, जन्म से लेकर माता पिता का नाम से लेकर के, मुल्क से लेकर के, तहाँ तक किस तरह से आप नए नगर नौतनपुरी तक आए, जो लीला हुई है, जो वर्णन हुआ है, वो सारी बातें गांगजी भाई को बता दी। सारी बीतक चले ताऊ पर, बोलो तहाँ तक सारी बीतक बता दी उन्होंने, बताया इसी के नाम बीतक है।
जो अपनी जन्म से लेकर के मूल बात होवे उसका नाम बीतक है। वृत्तांत इसको बोलते हैं। तहाँ तक सब कुछ बताया और फिर उसके ऊपर में ये बताया कि हम दीदार कैसे हुआ, दर्शन कैसे हुआ, मिले हमें कैसे, उन्होंने हमें क्या उपदेश दिया, उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया, ये सारी बातें गांधी भाई को कह दी। इस तरह से फिर उनको इस तरह से दर्शन कैसे हुआ, श्याम जी के मंदिर में दीदार कैसे हुआ, वो दर्शन की हकीकत भी बताई। तो परवरदिगार की मेहर कैसे हुई, दया अक्षराती धाम धनी की कृपा कैसे हुई, ये भी बता दिया। बहुत राजी भय आगे चर्चा को घर। इस तरह से इतने राजी हो गए गांधी भाई, इतने प्रसन्न हो गए। शहर के बहुत बड़े सेठ थे गांधी भाई, समझे। गांधी भाई का इतना दबदबा था नौतनपुरी जामनगर के अंदर में कि शहर के सबसे बड़े सेठ साहब में उनका नाम अग्रणी हुआ करता था। अब जब गांधी भाई इतने लाभान्वित हो गए और उससे प्रभावित हो गए तो उन्होंने क्या कहा, फिर से पढ़ो चरण को। बहुत राजी भय आगे चर्चा को घर। इतने राजी, इतने प्रसन्न हो गए कि घर में आ गए चर्चा सुनने के लिए। बोले वहाँ नहीं जाना, श्याम जी के मंदिर नहीं जाना, भट्टे जी के नहीं, आवे चर्चा को घर। घर में अब चर्चा होने लग गई, बताओ। हाँ, मंडान होने लगा, बात पथल चलियो का। बस यहाँ से मंडान होने लग गया। एक ने सुना, दो ने सुना, चार ने सुना, इस तरह से बढ़ते बढ़ते भीड़ होने लग गई और वहाँ से धीरे धीरे यहाँ आने लग गए। ऐसे हैरान तो होगा, कोई भी होगा कि हम पुरातन हैं, प्राचीन हैं, पहले से हैं, हमारे द्वारा सीखा हुआ, हमने सिखाया, हमने पढ़ाया, हमने सुनाया है। लेकिन जब कोई तरह से उठ के चला जाएगा तो दर्द तो होगा, इसलिए वो खंडन होता है। इसलिए बीच के अंदर में दुविधाएं पैदा हो जाती हैं और दुविधाएं करना परमात्मा का काम है। इनको हकीकत बताना है, अपना चमत्कार भी दिखाना है, अपनी लीला भी दिखानी है, सब कुछ बताना है। इसलिए यहाँ मंडान होने लगा, सब लोग भीड़ आने लग गई। एक से सुनी दूसरे कहाँ से मिला साथ। एक से सुनी दूसरे, एक ने सुना दूसरे को सुनाया, दूसरे सुना चार को सुनाया। इस ऐसे ऐसे धनी ने कैसे, ये उनकी कारीगरी है, हिकमत है, उनकी राज्य महाराज्य की लीला कही जाएगी। इस तरह से सुनाया और लोग जमा होने लग गए। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ। शब्द क्या समझे कि वही आता है। कौन लाया है? धनी ने पकड़े हाथ। जिनके हाथ पकड़े उसको लेकर के आते हैं। आप हम सब अपने बस में नहीं हैं, धनी के बस में हैं। उन्होंने हाथ पकड़ा, आपको लेकर के आ गए सतगुरु के दरबार में। उन्होंने हाथ पकड़ के आपको बिठाया, आप सुनने के लिए बैठ गए। उनकी कृपा है, महती कृपा उनकी है। जिनके हाथ पकड़ते वही सुन सकता है और वही समझ सकता है। श्री महामत कहे ये साथ जी, ये अपनी बुनियाद। श्री महामत कहे ये साथ जी, महामती लालदास जी कहते ये साथ जी, सुंदर साथ जी, अपनी बुनियाद समझिए। बुनियाद समझते हैं कि पूरे निजानंद संप्रदाय की बुनियाद किस पर खड़ी है? तारतम पर। समझे नहीं? तारतम पर खड़ी है। और तारतम दिया नहीं दिया अभी राज्य ने आकर के, राज्य ने तारतम प्रदान किया नहीं सदगुरु महाराज जी को। ये बुनियाद है, मूल ये है। यहाँ तक इसलिए आपको बताया मूल बुनियाद तारतम प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद। अब हम तुमको आगे की बात करते हैं, उसको भी याद करके आप उसको समझिए, समझाइए, उसको हृदय में उतारिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे ये साथ जी, श्री महामत कहिए साथ जी, अपनी बुनियाद। अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहो, अब तुम्हें आगे कहो, ताको करो याद। ताको करो याद, ताको करो याद। ताको करो याद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की
सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। श्री प्राणनाथ भजो रे स्वामी प्राणनाथ भजो रे ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सद्गुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे सच्चिदानंद स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ लीला परम धाम की जो गोरी गाए प्यारे प्रेम सहित गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ पढ़े तार तम वाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भगतन के दुख हरता कल युग भाग करे स्वामी कल युग भाग करे मैं हूँ पतित भागी मैं अंगना स्वामी तेरी कृपा करें श्री प्राणनाथ आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब मेरे करो स्वामी सता दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ के स्वामी श्री प्राणनाथ भजो रे प्राणनाथ भजो रे स्वामी प्राणनाथ भजो रे श्री प्राणनाथ भजो रे ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सद्गुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की धाम के धनी की जय श्री बैजराज महारानी जो की जय महाराजा छत्र सारद की परमहंस रामदास साहेब आपकी सदा सदा ही जय समस्त सुंदर साधु की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ। अभी आप सुंदर साथ के लिए